संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जीवन से जुड़े प्रश्न। संत रविदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1377 ईस्वी में। संत रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संत रविदास जी किस युग के संत थे? भक्तिकाल के। संत रविदास जी किस वर्ग से संबंधित थे? चंवर वंश। संत रविदास जी के पिता का नाम क्या था? संतोख दास। संत रविदास जी की माता का नाम क्या था? कलसा देवी। संत रविदास जी का बचपन किस कार्य में बीता? श्रम और पारिवारिक काम में। संत रविदास जी किस पेशे से जुड़े हुए थे? जूते बनाने। संत रविदास जी किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थे? निर्गुण भक्ति धारा से। संत रविदास जी किस ईश्वर की भक्ति करते थे? निर्गुण परमात्मा की। संत रविदास जी की शिक्षा कहाँ और कैसे हुई? उन्होंने औपचारिक शिक्षा कम पाई, पर आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया। संत रविदास जी ने समाज में किस प्रकार की कुरीतियों का विरोध किया? जाति भेद, छुआछूत और पाखंड का। संत रविदास जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में समानता, प्रेम और मानवता। संत रविदास जी समानता का संदेश क्यों देते थे? क्योंकि वे सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान मानते थे। संत रविदास जी के विचार किस ग्रंथ में मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। संत रविदास जी के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 41 पद। संत रविदास जी की भाषा शैली कैसी थी? लोकभाषा और भावपूर्ण थी। संत रविदास जी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा? उन्होंने जाति व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताया। संत रविदास जी का बेगमपुर किसका प्रतीक है? ये समता और न्यायपूर्ण समाज का प्रतीक है। संत रविदास जी ने भक्ति को कैसे परिभाषित किया? भक्ति को उन्होंने प्रेम और सच्चे मन से ईश्वर स्मरण बताया। संत रविदास जी का संबंध मीराबाई से कैसे जुड़ा? वे मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई संत रविदास जी को क्या मानती थीं? वे उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थीं। संत रविदास जी की शिक्षाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? समाज में समानता और भक्ति भावना बढ़ी। संत रविदास जी के उपदेश किस विषय पर आधारित थे? भक्ति, कर्म, प्रेम और मानवता पर। संत रविदास जी का जीवन सादगी का उदाहरण कैसे है? वे सरल जीवन जीते और श्रम से आजीविका करते थे। संत रविदास जी ने कर्म को क्यों महत्व दिया? क्योंकि कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। संत रविदास जी ने मानवता का संदेश कैसे दिया? सभी से प्रेम, दया और भाईचारे का व्यवहार सिखाया। संत रविदास जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? मानव सेवा और प्रेम ही सच्चा धर्म है। संत रविदास जी की वाणी किसके लिए प्रेरणादायक है? सभी वर्गों और पीढ़ियों के लिए। संत रविदास जी ने समाज में किस प्रकार की समानता की कल्पना की? बिना जाति भेद वाला समाज। संत रविदास जी का निधन कब हुआ माना जाता है? लगभग 1500 BC में। संत रविदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी में। संत रविदास जी की जयंती कब मनाई जाती है? माघ पूर्णिमा को। संत रविदास जी की जयंती कैसे मनाई जाती है? भजन, कीर्तन और शोभायात्रा से। संत रविदास जी की स्मृति में कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं? सीर गोवर्धनपुर और वाराणसी। संत रविदास जी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रविदासिया। संत रविदास जी की शिक्षाएं आज भी क्यों प्रासंगिक हैं? क्योंकि आज भी समानता की आवश्यकता है। संत रविदास जी ने सामाजिक न्याय के लिए क्या योगदान दिया? उन्होंने शोषित वर्ग को आत्मसम्मान दिया। संत रविदास जी के विचार आधुनिक भारत को कैसे प्रभावित करते हैं? समानता और सामाजिक सुधार की प्रेरणा देते हैं। संत रविदास जी का जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है? मेहनत, भक्ति और मानवता की। संत रविदास जी ने भक्ति और श्रम को कैसे जोड़ा? काम करते हुए ईश्वर स्मरण सिखाया। संत रविदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? हर प्राणी के हृदय में। संत रविदास जी ने पाखंड का विरोध क्यों किया? क्योंकि वह समाज को भटकाता है। संत रविदास जी की रचनाएं किस प्रकार की थीं? भक्ति पद और दोहे। संत रविदास जी ने प्रेम और करुणा पर क्यों जोर दिया? समाज को जोड़ने के लिए। संत रविदास जी के विचारों में सामाजिक सुधार कैसे दिखाई देता है? जाति भेद के विरोध से। संत रविदास जी का संदेश युवाओं के लिए क्या है? मेहनत, समानता और सच्चाई। संत रविदास जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? साधारण जीवन में भी महान बनना। संत रविदास जी को संत परंपरा में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? उन्होंने समाज को नई दिशा दी। संत रविदास जी के आदर्श समाज की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? समानता, न्याय, प्रेम और भाईचारा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।